Welcome to another Java programming tutorial. Today we are going to discuss a fundamental topic of composition which enforces reusability in Java programming. So इसको एक एग्जांपल के साथ इलस्ट्रेट करके देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल हमने एक पर्सन के लिए क्लास बनानी है. तो पर्सन क्लास के लिए एज्यूम करते हैं कि हमें दो एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड है. यानी पर्सन क्लास है और इसमें दो एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड है. एक स्ट्रिंग नेम है और सेकंड डेट ऑफ बर्थ है. अब डेट ऑफ बर्थ जो है वो अगर मैं उसको इंट डे, इंट मंथ और इंट ईयर इस तरह से यहाँ पे डिक्लेयर करूँ तो ये बजाते खुद जो है वो एक टाइप है. तो इसको यहाँ पे डिक्लेयर करने की बजाय हम ये वाली जो चीज़ है इसको दूसरी क्लास में ले जाते हैं. क्योंकि डेट एक टाइप है तो टाइप को दूसरी क्लास में डिक्लेयर कर देते हैं. तो डेट और वही वाले तीन जो फील्ड्स हैं जो मैंने यहाँ पे उनको मैं कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ. तो अब चूँकि इनकी एक स्पेसिफिक वैलिडिटी वैल्यूज़ हैं तो इसको प्राइवेट डिक्लेयर करना बेहतर है. प्राइवेट और इसको भी प्राइवेट. अब इसका एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं. तो कंस्ट्रक्टर जो है वो उसमें तीनों यानी 3 आर्गूमेंट हम रिसीव करेंगे और कंस्ट्रक्टर बना लेंगे. इसी तरह से इसके सेट गेट बना लेते हैं. तो सेटर्स गेटर्स के लिए ये फंक्शन है तो तीनों ही के सेटर्स और गेटर्स बना लेते हैं. तो जो डे मंथ और ईयर है अगर इसको आप देखें तो जो डे है इसकी वैल्यू अगर एक सपोज कर लें कि जो डे की वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड शुड बी लेस देन और इक्वल टू 30. सो ये एक सपोजिशन ही है. अदरवाइज़ कुछ डेज 31 के होते हैं और कुछ जो हैं वो 28 के भी होते हैं. तो यहाँ पे इसी तरह से मंथ के लिए कर लेते हैं. इफ़ value of month is greater than equal to 1 and month is less than equal to 12. so ये हो गया. और then year के लिए just to keep it positive and if year is greater than equal to 0 then it's okay. तो हम इस तरह से ये डेट क्लास क्रिएट कर लेते हैं. और इस डेट क्लास को प्रिंट करने के लिए अगर मैं इसका यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड भी ऐड कर दूँ तो जो टू स्ट्रिंग मेथड है वो एट ओवरराइड चूँकि ये पेरेंट क्लास से आता है तो पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग इस फंक्शन में जिस भी फॉर्मेट में आपने रिटर्न करना हो उसको आप रिटर्न स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, ये स्ट्रिंग का फंक्शन है, इसके ज़रिए हम इसको वो फॉर्मेट बता देते हैं कि जो डेटा टाइप है वो किस, यानी ये जो डेटा रिटर्न करना है डेट टाइप का वो किस टाइप में होगा. तो चूँकि तीनों इंटीजर वैल्यू हैं तो इसलिए %d यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा. यहाँ पे पहले डे देन मंथ और देन ईयर. तो ये टू स्ट्रिंग मैंने डिफ़ाइन कर दिया. तो ये इसी तरह से अगर इसमें मैं इसको डैशेस से सेपरेट करना चाहूँ रिक्वायर्ड हो तो मैं इसको डैशेस से सेपरेट कर लेता हूँ. अब ये डेट एक मेरे पास क्लास बन गई है. अब मैं इस डेट क्लास के ऑब्जेक्ट्स बना लेता हूँ. तो डेट डेट 1 न्यू डेट. तो ये डेट क्लास बन गई. अब डेट क्लास को यानी कोई भी वैल्यू देते हैं 2023. तो अब ये डेट क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया. अब अगर इसको प्रिंट करना है इस ऑब्जेक्ट को तो डेट 1 डॉट टू स्ट्रिंग कॉल करेंगे. आप इसको डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं. तो मैं इसको रन करता हूँ तो ये जो डेट है उसको प्रिंट कर देगा. और जो आपने वहाँ पे फॉर्मेट डिसाइड किया उसके मुताबिक ये प्रिंट कर देगा. यानी ये टू स्ट्रिंग
ये इस तरह से प्रिंट हो गया। अब उसको आप अकॉर्डिंगली चेंज कर लेते हैं। सपोज करें आपको ये ऐसा सही नहीं लग रहा तो आप इसको किसी भी और तरीके से, लाइक कि मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ कि जी आप ना इसमें 2 डिजिट के जो हैं वो नंबर बना दें और यहाँ पे स्लैश होना चाहिए, स्लैश। ठीक है जी। तो अगर अब इसको रीरन करते हैं उसी डेमो क्लास को, तो ये कुछ इस तरह की आउटपुट आएगी। ये तो डेट फॉर्मेट आप चाहिए। अब डेट क्लास बन गई, तो अब पर्सन में हमें क्या रिक्वायर्ड था, दूसरा एट्रीब्यूट डेट टाइप का ऑब्जेक्ट डेट ऑफ बर्थ बना लेते हैं। ठीक है जी। आइडियली इसको भी प्राइवेट कर दें क्योंकि डाटा जो है रिकमेंडेडली प्राइवेट होता है, तो इसको भी प्राइवेट कर देते हैं। तो यहाँ पे पर्सन का एक कंस्ट्रक्टर इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है जी। कंस्ट्रक्टर है, इसके 2 आर्गूमेंट हैं, तो ये मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया। अब ये जो कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे डेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है मैंने पर्सन क्लास के अंदर, यानी 1 और मोर ऑब्जेक्ट आप ऑफ अनदर क्लास ऐड कर सकते हैं, तो दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन। एक्चुअली ये रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, जस्ट लाइक ए कार कंटेन इंजन इज़ कंपोज्ड ऑफ इंजन, और इसी तरह से आप लाइब्रेरी इज़ कंपोज्ड ऑफ बुक्स, तो ये मल्टीपल रिलेशन बन सकते हैं। तो ये डेट, अब इस क्लास का अगर मैंने ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो मैं यहाँ पे डेमो क्लास में इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है पर्सन का, तो पर्सन लाइक पर्सन 1 को टू न्यू पर्सन। तो अब इस पर्सन को एक नेम चाहिए, नेम, और सेकंड इसको डेट टाइप का ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है। तो डेट जो है वो उस पर्सन की जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी वो आप उसको वो वैल्यू जो है वो दे सकते हैं। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर मैं ये जो इसका टू स्ट्रिंग मेथड है ये भी इधर रीयूज़ करना चाहूँ, तो यहाँ पे सिमिलरली वैसे ही करेंगे, एट ओवरराइड, और यहाँ पे पब्लिक स्ट्रिंग रिटर्न टाइप है, टू स्ट्रिंग फंक्शन नेम है, और इस फंक्शन से मैं नेम और डेट ऑफ बर्थ जो है वो फॉर्मेटेड वे में प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। तो रिटर्न स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट। अब यहाँ पे डबल कोट्स में पहली वैल्यू जो आनी है वो पर्सन का नेम है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, नेम कॉलन आगे प्लेस होल्डर, और यहाँ से उसको नेम मिल जाएगा। और सेकंड रिक्वायर्ड क्या है कि सपोज करें ये मैं उसको कहता हूँ ये डेट ऑफ बर्थ है कॉलन। अब आगे फर्दर एक स्ट्रिंग आएगी और ये स्ट्रिंग इसे मिलेगी जो ऑब्जेक्ट डेट का है, डेट ऑफ बर्थ, उसके टू स्ट्रिंग से। तो अब टू स्ट्रिंग यूज़ करें या ना करें वो मीन्स इम्प्लिसिटली उसी को कॉल करता है। अब यहाँ पे अगर देखें तो एस आउट पर्सन 1, ये वाला फंक्शन है तो ये इसको रन करेंगे तो ये टू स्ट्रिंग को कॉल करेगा और उसी तरह से ये आउटपुट दिखा देगा। तो ये देखें ये नेम, और नेम चूँकि नेम में नेम ही था तो उसी नेम की जगह कोई अगर वैल्यू चेंज कर दें तो वो डिस्टिंग्विश हो जाएगा। इसको मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे ये नेम आ गया और ये डेट ऑफ बर्थ आ गई। सो दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन, यानी आपके पास एक क्लास है, उस क्लास को आप किसी और क्लास के अंदर यूज़ करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन। अब इसी की एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि लाइक मेरे पास एक और क्लास है और क्लास का टाइटल है बुक। तो अगर ये मैं बुक क्लास है और इस बुक क्लास के अंदर दो एट्रीब्यूट्स हैं, लाइक पहला एट्रीब्यूट जो है वो स्ट्रिंग टाइटल है और दूसरा एट्रीब्यूट जो है प्राइवेट पर्सन ऑथर है। तो अब ये इसमें कंपोजिशन हो गई। अब क्लास विद इन अनदर क्लास, लाइक बुक क्लास
इज़ कंपोज्ड ऑफ पर्सन एंड पर्सन क्लास इज़ कंपोज्ड ऑफ डेट क्लास। इसमें कंस्ट्रक्टर इंसर्ट करता हूँ, दोनों एट्रीब्यूट्स मैंडेटरी करते हैं। तो अब आप अगर इसको देखें तो ये जो पर्सन क्लास है, इसमें अगर मैं इस आथर को प्रिंट करना चाह रहा हूँ या इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे अब बुक टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। बुक 1 न्यू बुक, फर्स्ट रिक्वायर्ड इज टाइटल लाइक जावा प्रोग्रामिंग, और सेकंड वन यहाँ पे जो आएगा वो पर्सन आएगा। सो जो पर्सन है वो न्यू पर्सन। अब इस पर्सन को हम आर्गुमेंट देंगे, वन 2003। तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। तो अब अगर इस ऑब्जेक्ट को मैंने प्रिंट करना है तो मैं इस बुक 1 लिखूँगा और ये उसका एड्रेस प्रिंट कर देगा। तो ये एड्रेस, तो इसको ओवरकम करने के लिए इस बुक क्लास का टूस्ट्रिंग मेथड भी डिफाइन कर देते हैं। तो इसमें शॉर्टकट की भी होती है इसको टूस्ट्रिंग, तो ये टूस्ट्रिंग मैंने डिफाइन कर दिया। तो अब इसमें ये जो टूस्ट्रिंग है ये डिफ़ॉल्ट ऐड हो गया। तो अब अगर इसको यूज़ करेंगे तो ये फॉर्मेटेड वे में उसकी आउटपुट दिखाएगा। ये दिस वन। सो अब ये रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे मैंने जो बुक ऑब्जेक्ट बनाया तो उसमें टाइटल आ गया, पर्सन आ गया, पर्सन के अंदर डेट आ गई। तो अगर हम इसको विजुअली देखें तो UML डायग्राम्स के कॉन्टेक्स्ट में, तो मैं अगर ये सारी क्लासेस डेट, पर्सन, ये सारी क्लासेस इधर ऐड करूं और इनके दरमियान जो एसोसिएशन है वो देखूं, तो ये कुछ इस तरह का रिलेशन होता है। यानी डेट क्लास है, अगर आप इसके फील्ड्स भी देखना चाहें तो आप उसको ऐड कर सकते हैं कि ये जो डेट क्लास है, पर्सन इज़ कंपोज्ड ऑफ डेट, बुक इज़ कंपोज्ड ऑफ पर्सन। तो ये जो डायमंड साइन है ये शो कर रहा है कि डेट क्लास का ऑब्जेक्ट पर्सन में है और पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बुक में है। तो ये वाला जो टॉपिक है इसमें हमने कंपोजिशन को देखा कि रीयूजेबिलिटी, आप किसी तरह से क्लासेस को रीयूज़ कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।